यहाँ पे प्रमोद शर्मा जी समझना चाहते हैं, इंजीनियर्स इंडिया के शेयर इन्होंने 237 पर लिए हैं, पूछ रहे हैं 1 साल के लिए कैसा लग रहा है आपको? 237 पे लिया है इन्होंने 1 साल के लिए। अच्छा जी, ठीक है। देखिए, इंजीनियर्स इंडिया में जैसे मुझे लगता है कि आपका 1 साइकिल और बचा हुआ है, ओके? ये एक बात है। दूसरी बात है आपको आपका रिस्क कंट्रोल करना कैसे, ओके? मेरे हिसाब से 1 साइकिल इंजीनियर्स इंडिया में बचा हुआ है अगले 1 से 2 साल का, ओके? लेकिन ये तभी तक बचा हुआ है जब तक ये फिर से 200 के नीचे नहीं जाता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, जब तक ये 237 के ऊपर क्लोज़ नहीं लेता है, लेट्स लेट्स फैक्टर इट 239, जब तक ये 239 के ऊपर क्लोज़ नहीं लेता है, तब तक इसमें बुलिश होने की फिर से अभी ज़रूरत नहीं है, रादर ये रेंज बाउंड रह सकता है स्टॉक इन बिटवीन 200 टू 239, 240, ओके? नेक्स्ट पॉइंट, 250 के बाद इसमें न्यू हाई बनने के चांसेस फिर से बढ़ जाएँगे, ओके? आपने 2 साल का व्यू समझ लिया, अपने रिस्क कंटेनमेंट लेवल समझ लिए, कंसोलिडेशन ज़ोन समझ लिया, ब्रेकआउट पॉइंट समझ लिया। इसके हिसाब से आप इसमें अपनी पोज़ीशनिंग कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता जी। तो चलिए इन स्तरों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप अपना निर्णय लीजिए और जैसा हम लोग अपनी चर्चा में अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर जो भी बातचीत हो रही है, वो आपके लिए एक इनपुट है। आप उसे इससे ज़्यादा कुछ ना समझें, उस इनपुट का इस्तेमाल करें, उसके आगे आप अपनी समझ लगाएँ, अपनी खोजबीन करें, पढ़ाई-लिखाई करें अपनी तरफ से, अपना रिसर्च करके और साथ में ज़रूरी हो तो पेशेवर सलाह लेकर के, फिर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न तक पहुँचे, एक सूचित निर्णय जिसको हम कहते हैं जिसमें आप अपनी जानकारी बढ़ाने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद आप एक निर्णय तक पहुँचते हैं। उस तरीके से आप बाज़ार में काम करें।